हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं हूँ शूट पे और बस आज मैं ये व्लॉग है क्या? आज मैं बना रहा हूँ व्लॉग क्योंकि 2-3 दिन से व्लॉग नहीं गए हैं। व्लॉग इस वजह से नहीं गए हैं क्योंकि मेरा शूट भी स्टार्ट हो गया था और थोड़ा सा चीज़ें भी ऊपर नीचे थी। थोड़ी सी अपडेट भी मैं देता हूँ आपको कि आरिफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, काफ़ी बेहतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है और उसके बाद बट अभी कुछ दिन तक वो वहीं आईसीयू में ही था और अपने सेंसेस में नहीं था। लेकिन डॉक्टर का ये कहना था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ परसेंट रिस्क तो होता ही है सबको, स्पेशली सर्जरी में। तो मैं गया था उससे मिलने। आरिफ से नहीं मिल पाया था क्योंकि मिलने नहीं दिया था। अप्पी से मिल के आया था। अप्पी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। जब मैं गया था खाना खा रही थी, अच्छे से हैं। आरिफ का भी अपडेट ये है, अभी कल बात हुई थी उसके पापा से, तो आरिफ का ये है कि अभी कल उसने अपनी आंखें खोली थी और उनके पापा ने उससे बात की तो वो समझा था, रिएक्ट किया था। तो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि बस ऐसे ही चीज़ें रहनी चाहिए, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो आरिफ घर पे भी होगा। लेकिन अभी हॉस्पिटल में कम से कम 10-12 दिन अभी और रहेगा वो। 2 दिन पहले अभी आपने शायद अभिषेक की व्लॉग उसने एक पोस्ट अपलोड किया, आपने देखा होगा। 2 दिन पहले अभिषेक के जो उसका पेट था ऑसी, उसकी भी डेथ हो गई और सडनली हुआ ऐसा। तो हम लोग 2 दिन से, वो भी बेचारा बहुत लो था, ऑब्वियसली बात है। हम उस दौर से गुजरे हैं जब कडल का सेम ऐसी चीज़ें हुई थी। तो हम, मैं और दीपिका थे उसके साथ में, उसको लेके गए थे हॉस्पिटल। सेम वही चीज़, ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने है, वही वैसे ही रात, वही हॉस्पिटल, वही सारी चीज़ें। तो उसमें थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें थी कि बीच में ब्लॉग नहीं गया कुछ दिनों से। तो ये अपडेट है। अभी आज शूट पे हूँ। शूट काफ़ी दिन बीच में काफ़ी गैप मिला है, तो अभी चल रहा है। गर्मी बहुत है, चीज़ें हैं, तो देखते हैं आगे का व्लॉग जो है वो कैसे निकलता है। मम्मी जी ने कहा वो झूठ, और जो आपने झूठ कहा वो झूठ नहीं। चिल्लाइए मत बेबे। तो अभी हो गया है मेरे वाला सीन। अभी मुझे मिला है ब्रेक कुछ 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि दूसरे सीन की जो है वो लाइटिंग हो रही है। दूसरा सीन शुरू होता है उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही मज़ेदार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और आप सोचिए, अगर आपको कोई इस चीज का चैलेंज दे और उस पे आपको रिवॉर्ड दे, वो भी एकदम फ्री, तो क्या ही पूछना है। जी हाँ, एकदम फ्री। वॉक क्लब। वॉक क्लब एक ऐसा ऐप है जहां पे रोजाना 2000 स्टेप्स कि चैलेंज पूरा करने पे आप पाएंगे रिवॉर्ड्स, और सबसे बड़ी बात यह है वो भी एकदम फ्री। ये रिवॉर्ड आप अपने बैंक या फिर अपने डेली एक्सपेंसेस जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, उसमें यूज कर सकते हैं। वॉक क्लब का लीडर बोर्ड है जिसमें टॉप 3 स्टेप काउंट पूरे महीने के जो है वो बताए जाते हैं, और जो वहां तक पहुंचेगा उसे मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। उसकी अनाउंसमेंट होगी अगले महीने मेरे चैनल पे, और उन सबकी फोटो पब्लिश की जाएंगी यूएसए के टॉप बिलबोर्ड्स इन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। सो जल्दी से वॉक क्लब डाउनलोड करें www.walkclub.com से। और हाँ, मेरा रेफरल कोड जो है वो जरूर यूज करें, जो है 9T7H। और अगर आपको वॉक क्लब यूज करने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाएं सुपीरियर कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में, जहां पे आपको मदद मिल जाएगी। तो ऐसा मौका मत गवाइए। सेहत भी बनेगी, जेब भी भरेगी और नेचर का भी भला होगा। ठीक है, डाउनलोड करिए। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, आप वहां से भी जाके उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तैयारी शुरू हुई इफ्तारी की। रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ पे पूरा एक रूटीन है ऐसा कि शाम को 4 बजे के बाद यहाँ के जो सेटिंग दादा हैं, लाइट दादा हैं और ड्रेस डिपार्टमेंट के जो दादा हैं, वो सब मिल के इफ्तारी जो है वो काटते हैं, तैयारी करते हैं, ताकि हम सब साथ में बैठ के इफ्तार कर सकें। लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे।
ये तो शरबत प्लेट और लगेगी ना अपने को अभी। प्लेट ये तो कम है, अभी और बाकी है भाई। हाँ ऊपर ढकने के लिए भी, सेब के लिए भी तो लगेगी। और भजिया की है, और प्लस अभी ये बनेगा अपना आइसक्रीम। अभी तो ये निक्को भी तो सामान ला रहा है ना, हाँ, तो उसके लिए भी और लगेगी प्लेट। और जब जब मुझे वक्त मिलता है शूट से तो बीच में मैं भी आ जाता हूँ हेल्प करने के लिए। इफ्तारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, थोड़ा सा गैप और था तो मैं क्रिकेट खेलने लगा। हो गई है इफ्तार और अभी मुझे जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ तो मुझे इस वक्त पे आधे घंटे का ब्रेक मिलता है। तो अभी जो मुझे खाना होगा, अपना डिनर या जो भी करना होगा वो मैं कर सकता हूँ। और फिर अभी मैं पी रहा हूँ मेरी शरबत। मैं आया हूँ अभी शूट से। हाँ। और देखो अम्मी का सवाल क्या है सबसे पहले, नमाज पढ़ रही है, सवाल क्या है सबसे पहले? हाँ नमाज मैंने पढ़ ली है। हाँ। मुझे ये मतलब चिंता हो रही है कि तुम किसके बेटे हो, उसके हो कि यहाँ के हो कि वहाँ के हो। और वो बेबे कह रही है कि मेरा आदमी उसका है, क्या तो, क्या कहानी है इस, बताते क्यों नहीं? देखो अभी अब हम इतनी तरह से आ रही है कि साल मुँह तरफ देखता है कि मैं इसका हूँ कि उसका हूँ किसके हो बताओ, क्यों नहीं बता रहे? अभी देखो मैं क्या बताऊँ, क्या अम्मा किसका बेटा? बता दे क्या का बेटा है, सही है बता दे। अरे देख जान जान के हाँ भाई पौ का बेटा। देख के देखो ना, मजा आएगा उसमें देखने में। तुम्हारा क्या आइडिया सब किसका बताओ सारा? भाई वो जो रियल में मतलब वो जो है ना वो बड़े, हाँ। उनका, उन्हीं का। हाँ। अच्छा जो पट्टा मानी उनका नहीं? नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि तुम आखिरी में भेद खोलेगा तो उन्हीं के हो गए जहाँ अभी रह रहे हो। अच्छा अच्छा है वो, उसमें तरस आ रही बेचारे। सौकी क्या नाम है उसका? खाली बंदूक लगा दी थी वो, समझ में आ रहा था वो। तो आ गया मैं ऊपर। अभी अम्मी नमाज पढ़ रही थी और सबा ने जो है वो बनाई है आज बिरयानी हम सब के लिए। तो वो जाके अभी मैं जाके नीचे खाऊंगा, ये भी जाएगी। उससे पहले मैं आ गया हूँ ऊपर इससे मिलने के लिए। और ये देखो क्या है, ये लो मेरी फेवरेट फेनिया। Yes. कौन सी आई है? अगर तुम्हें याद हो कि जब हम मोहम्मद अली रोड गए थे
तो निक्कू के सामने तुमने कहा था कि फेनिया मिले तो ले आना। तो उसने वहाँ सुना कि आपको फेनिया पसंद है। तो उस दिन तो मैं ले आया था, लेकिन आज निक्कू गया इफ्तारी लेने के लिए, उसको दिखी, उसने बोला मैम को पसंद है, मैंने मैम के लिए ले ली। थैंक यू निक्कू। खुशबू है उस दिन का मुद्दा, खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक यू निक्कू। हमारे सारे आसपास के बच्चे बड़े प्यारे हैं। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, खाते हैं बिरयानी और रात को आज मैं खाऊंगी। रात में आके खाएगी फेनिया। इस बार फेनिया ज़्यादा नहीं खाई ना, हम दोनों ने किसी ने ज़्यादा नहीं खाई फेनिया। अरे परसों तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत, यही मैंने आज स्टार्टिंग में बता रहा था मैं कि क्यों, क्या रीज़न था कि 3-4 दिन हाँ शायद 4-5 दिन हो गया ब्लॉग नहीं आ पाए। लास्ट पूरा हफ्ता ब्लॉग नहीं, बिकॉज ऑफ आरिफ भी, एंड देन उसके बाद अभिषेक और सी, तो उसमें से 1-2 दिन पूरे ऐसे वैसे हो गया। फिर कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में बहुत अजीब सा हो गया था, वॉमिट जैसा फील हो रहा था। और कल दिन भर शूट में तो बहुत ज़्यादा मन अच्छा नहीं था, मन अच्छा नहीं था। हाँ ना आरिफ भी इतना क्रिटिकल, वो चीज़ ठीक होते हुई उसके बाद ऑजी का हो गया, तो वो जिस तरीके से आंटी कोलैप्स्ड हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें इट वाज सो डिफिकल्ट थी बहुत ज़्यादा। तो हाँ बट अभी ठीक है, अभी अभिषेक भी ठीक है और आंटी भी बेटर है। और यही होता है, पेट्स का यही होता है यार। और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि हमने दोबारा इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं और कभी हिम्मत भी नहीं हुई। और आई थिंक अभिषेक को भी मैंने बोला था कि फिर सोच रहा है क्या लाने की, क्या डिसाइड किया है, क्योंकि आंटी अकेले हैं। तो बोलता नहीं भाई अब हो नहीं पाएगा, फिलहाल तो ऐसा कोई मूड नहीं है, प्लान नहीं है, मम्मी का भी प्लान नहीं है, मेरा भी प्लान नहीं है, आगे का नहीं पता। क्योंकि वो एक बार चीज़ें सोच के ना वो नहीं हो पाता कि दोबारा उसकी जगह कोई ले पाएगा नहीं ले पाएगा। बट अभी ठीक है वो। और यस, तो चलो अभी चलते हैं नीचे। सबा ने बनाई है बिरयानी, बहुत वक्त के बाद उसके हाथ की बिरयानी खाते हैं। चलो ये सब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता भूख की वजह से, कि जल्दी बुलाओ सानू भाई को, भाभी को, हमें भूख लग रही है। मैं एक्चुअली इसका ब्लॉग जो है ना वो अपलोड हो रहा था अनलिस्ट, तो आधे में अटका हुआ था वो, तो उस वजह से खुशबू बहुत अच्छी आ गई। सूख रहा है अभी ना। हाँ क्यों महर कैसा है? चावल कह रही है, मेरी जान है, मेरी जान है चावल। तुम्हारी जान है चावल? इतनी आवाज निकलती है बहन। इसकी और रेहान की बहुत लड़ाई। क्यों महर, क्या लड़ाई हो गई थी? ऐसे ही थोड़ी। ऐसी क्यों रेहान, क्या हो गई थी? मैं ऐसे ही कुछ बोल रही थी तो लड़ा मत करो। आज तो वो सच में आज बिरयानी सही बनी है तो महर के लिए बनी है। सालू अपनी मुझे बिरयानी बना दो, सालू अपनी मुझे बिरयानी बना दो, बन करती है। शाम को ऊपर आई पापड़ का डब्बा लेके, इतनी मतलब तो मैं दरवाजे पे ही थी, मैं किचन में ही काम कर रही थी, तो मैं बोली लाओ मैं लेती हूँ, हम रख देते हैं ना। नहीं मैं ले लेती हूँ, इतनी प्यारी सी आवाज में बोला था। पर ये शुरू से ऐसे ही है, सेमी सी प्यारी, शुरू से ऐसे ही है। देख रहे भी लड़ती है, देखना। कल 11 बजे रात के जो चावल बचे थे कल के, तो 11 बजे रात की बेटी से कान में जाके कह रही है, बेटी बुआ वो चावल रखे हैं ना तो मुझे देगा, मैं सुबह सब्जी से चावल खाओ। क्यों? इसी में खाओगी थोड़ा सा चावल ज्यादा चाहिए आपको? चावल ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं सबा के हाथ की बिरयानी फिर से एक बार। और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख के बता रहा होगा कैसी बनी बिरयानी। क्या अम्मा? मैं जा रहा हूँ अभी, थोड़े नीचे बैठूंगा और फिर उसके बाद सो जाऊंगा, सुबह शूट है। चुप रहो, चलोगी आप भी? बहुत दूरी, कितनी दूरी है का? अरे कपड़े की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग करने तो चलोगी ना, सूट लेना है नए नए अच्छे अच्छे ईद के लिए, है क्या नहीं? हाँ चलो, खुदा हाफिज, बाय। आज पहली लैलतुल कद्र की रात है और बारिश हो रही है, ये अल्लाह की रहमत है। और बस मैं अभी कुरान पाक की तिलावत करने ही जा रहा था, उससे पहले बारिश हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं, बस अल्लाह पाक सब पे रहम करे, सबकी दुआओं को कबूल करे, सबके गुनाहों को माफ़ करे। और ये रमज़ान में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों, जिससे भी जो हुई हों, उसको अल्लाह पाक माफ़ करे। और जो भी जिसकी इबादत हो टूटी फूटी, वो जो भी हो, अल्लाह पाक इस रमज़ान के सबके से, इस रात के सबके से उनको माफ़ करे। तो आज मैं ये वाली टोपी पहन के कुरान शरीफ पढ़ूँगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं शूट करा था, लेकिन ये क्लिप मैंने शूट करके रखी थी। ये देव ने मुझे अपनी वो से
नेपाली टोपी बोलते हैं, तो देव ने मेरे लिए मंगाई थी कि भैया आप टोपी पहनते हैं तो आप ये पहनिएगा। वो क्लिप आप देखिए पहले, वो मैंने शूट कर लिया था, अभी आप देखिए। तो उधर से उनको बोला था मैंने इसको बोला था देव को कि कभी वो तो मुझे नेपाली टोपी मंगाना है, तो ये देव ने मंगा के दी। पहन के दिखाऊंगा सब पे आएगी नहीं आएगी? क्यूट लग रही है। और नीचे जाती है? नहीं ऐसे ही पहनते हैं। ऊपर ही रहता है। तो देखा आपने किस तरीके से देव ने ये मंगाई और कैसे मंगाई। तो शीतल आती है हमारे पास, पापा की जो फिजियो है, पापा को जो फिजियो कराती है, उनके हस्बैंड नेपाल गए थे किसी काम के लिए, तो उन्होंने तो देव ने शीतल से बोला था कि आप उनसे ना नेपाली टोपी मंगवाइएगा, तो ये मंगवाइए। तो मैंने कहा चल ठीक है। अभी उसके बाद से मौका नहीं मिला, मेरा शूट चल रहा है, मैं चला जाता हूँ। आज हूँ घर पे, तो आज ही पहन के मैं क्यूट लग रही है। और फिर उसके बाद मैंने करी कुरान पाक की तिलावत, और उसके बाद हो गया सहरी वक्त, और आज भी मेरे सहरी में है ब्रेड स्लाइसेस और अंडे की भुर्जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई ये सहरी, और अब इस वीडियो का मैं यहीं पे करता हूँ एंड, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा फिर जल्द से जल्द मैं ब्लॉग बना सकूँ और उसको अपलोड कर सकूँ। मुझे पता है रमज़ान के ब्लॉग का स्पेशली आप लोग सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, बहुत वेट करते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं आप सबके। दीपिका के आ रहे हैं, वो कैसे जैसे करके बना रही है, मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ शूट पे। हाँ, मैं अटक जाता हूँ शूट पे, और फिर सबा के तो आप सबके सामने आ ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं बना सकूँ। और बस तो ये वाला ब्लॉग मैं अभी ऐड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्ज़ी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पर उसको प्यार कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसका वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए। रमज़ान का महीना है, सबको दुआओं में याद रखिए, और बस सबके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचिए। अल्लाह हाफ़िज़।